एआई टेक योर जॉब? सभी कंपनियां, सभी लोग, या कोई भी टेक या फिर आईटी से जुड़े हुए बंदे, या कोई फिर आईटी स्पेशलिस्ट, या फिर कोई भी जो एआई को डेवलप कर रहा है, एआई की मार्केटिंग कर रहा है, एआई को यूज कर रहा है, ये एक ऐसा सेंटेंस है कि ऑलमोस्ट सभी की जुबान पर है कि विल एआई टेक योर जॉब? क्या सच में एआई तुम्हारी जॉब खा लेगा, या सिर्फ एक ये हवा बना रखा है, या फिर ये बस कुछ नहीं है? सो आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे हम अपने फील्ड के बारे में। सो एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर वर्किंग विद ओमनीकॉम प्रोडक्शन, मेरे साथ क्या हो रहा है, या किस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, अभी तक कैसा होता रहा है, और किन चीज़ों को लेकर अब हमें थोड़ी सी ध्यान बरतना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हम अपने अंदर डेवलप करें जिससे कि आपकी जॉब सिक्योर रहे। और क्या सच में एआई खतरनाक है? क्या एआई को हमें यूज़ करना चाहिए? एआई को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करें, या फिर उसको ठीक से यूटिलाइज़ कैसे करें? तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। काफ़ी गंभीर विषय है कि विल एआई टेक योर जॉब? क्योंकि सभी लाइक फील्ड में, सभी कंपनी में एआई अब देखने को मिलता है। आप किसी को भी, चाहे आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, आप एक डेटा मैनेजर हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, या आप कोई एक्टिविस्ट भी क्यों ना है, अगर आप लिखते हैं, अगर आप दूसरे से लिखवाते हैं, अगर आप कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, आप ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई अब आ चुका है। और इसी बात को आज हम लोग ध्यान में रखते हुए इस पे चर्चा करेंगे कि एआई क्या सच में जॉब ले लेगा। सो करंटली हाय, मैंने आपको अपना बारे में ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, आई एम आसिम खान एंड आई एम वर्किंग विद ओमनीकॉम प्रोडक्शन एज अ क्रिएटिव डिज़ाइनर। सो पिछले कुछ सालों से जो मैं इस फील्ड में हूँ, और मैंने ये चीज़ देखी है कि ये जो हमारा फील्ड है क्रिएटिव का, और जो मार्केटिंग का हमारा फील्ड है, वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और ग्रोथ के साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से रैपिडली, बहुत लाइक फास्ट चेंज हो रही हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए ऑलमोस्ट सभी एजेंसीज, कंपनियां भी इस चीज़ को लेके लाइक ज़्यादा लाइक अटेंशन दे रही हैं इस चीज़ को कि कैसे हम खुद को यूटिलाइज करें एआई में, जिससे कि कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ हो, या फिर करियर में ग्रोथ हो, किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हम चीज़ों को करने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा, उसको दिमाग में ये चीज़ बिठाने के लिए ज़ोर देते हैं कि हमारी तो जॉब चली जाएगी, या ये चीज़ हमारे पास स्किल नहीं है। तो हम दिमाग में ना एक टेन्योर बिठा लेते हैं कि यार, मेरे को लगता है 10 साल में एआई विल कवर एवरीथिंग, और उसके बाद हमारी जॉब चली जाएगी। बट दिस इज़ इनकरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इफ़ यू आर ए डिज़ाइनर, इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, कुछ भी आप करते हैं, आपकी जॉब सिक्योर है, और तब तक सिक्योर है जब तक आप खुद को बदलते नहीं हैं। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ, देन समवन विल चेंज यू फ्रॉम योर पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हैंड्स प्रूव्ड है। ठीक है, तो वक्त रहते आप खुद को एआई में ढालें। अभी क्या हो रहा है कि पहले जो डिज़ाइनिंग होती थी उस टाइम पे, जब 2G का या 3G का ज़माना था, तो तब तो हम लोगों ने भी शुरू नहीं किया था काम, इवन मैं तो काफ़ी छोटा था। सो तो उस टाइम, जो वक्त के डिज़ाइनर्स के साथ मैं काम करता हूँ, या वक्त के जो लोग हैं, जो उस वक्त से शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने इस बदलाव को देखा है, और वो अभी तक इस इंडस्ट्री में इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने बदलती वक्त को देखते हुए खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव भी करे, राइट। तो एक वक्त था जब उन्होंने बताया, लाइक मेरे काफ़ी सीनियर हैं मेरी कंपनी में, और जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। सो तो काफ़ी उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब वो लोग काम करते थे 2G के टाइम पे, तो उस टाइम पे इमेजेस की क्वालिटी भी हम लोग काफ़ी लो रखते थे, हर चीज़ लो जाती थी, जिससे कि हम लोग तेज़ी से फॉरवर्ड कर सकें। और जब वेबसाइट पे कोई स्क्रॉल कर रहा है, कोई अन्य हमारी वेबसाइट पे एंटर कर रहा है, तो जो इमेजेस हैं वो क्विकली डाउनलोड हो जाएँ, या फिर विजिबल हो जाएँ। और ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें करते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है, मल्टीपल प्लगइन्स हैं, मल्टीपल लाइक वेबसाइट्स को क्रॉल करने के लिए हम, गूगल के पास कितना ज़्यादा लाइक रैपिडली, तेज़ी से उन्होंने क्रॉलिंग करने के लिए खुद के डेटा सेंटर्स बनाए, कितना कुछ करा। और फिर इंटरनेट, फिर 3G 4G 5G आ गया, और अभी आप देखते हो कि अगर 5G आप यूज़ कर रहे हो, और अगर आप स्वैप करते हो 4G पे, तो कितना स्लो इंटरनेट चलता है। और एक टाइम पे 4G को यूज़ करना है जस्ट लाइक कि ओ, ये 4G यूज़ करता है। ठीक है, तो सेम है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे एआई पे, तो सेम एआई के साथ भी है।
अगर आप खुद को चेंज नहीं करते एआई में तो मेरे को लगता है फिर आपकी जॉब डेफिनेटली खतरे में है। लेकिन अगर आप जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ खुद की जॉब का, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो एआई में बहुत सारे टूल्स हैं। लाइक एक एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर हम डेली कुछ बनाने के लिए डेली आइडिया चाहिए होता है। हर एक दिन हर एक नए कंसेप्ट पे कुछ बनाने के लिए बहुत सारे आइडियाज चाहिए होते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते थे पिंटरेस्ट पे, बिहेंस पे, गूगल पे, ड्रिबल पे एंड सो मैनी और वेबसाइट्स। वहाँ से हम लोग आइडिया निकालते थे, कुछ अपना आइडिया लगाते थे और तब एक डिज़ाइन बनाते थे। दिस इज अमेजिंग लाइक प्रोसेस टू फाइंड अ वेरी गुड एंड आइडिया टू एग्जीक्यूट समथिंग डिफरेंट। बट अभी क्या है कि अभी लोग क्या करते हैं कि अब एआई के इतने सारे टूल्स हैं, तो अगर आपको कुछ भी लाइक इफ यू वांट टू जनरेट और क्रिएट समथिंग और एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट जाके चैट जीपीटी पे जाओ, प्रॉम्प्ट लिखो, जेमिनाई पे जाके एक बार जनरेट करवा लो, ठीक है। और अगर आप जाओ तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आइडियोग्राम हो गया आपका, ठीक है, और रनवे हो गया, नैनो बनाना हो गया, दुनिया भर के एआई टूल्स हैं। और अगर आप जस्ट सर्च भी करते हो ना, तो आपको हजारों एआई टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लोग, उस पे जाके प्रॉम्प्ट देके, लो भाई ये एक आइडिया आ गया, समझ में आ गया कि भाई लेआउटिंग तो ऐसे करनी है, कंटेंट ऐसे पुट करना है, और ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो आपको ना एआई एक ऐसा एक टूल की तरह काम करना शुरू करता है आपके लिए, ठीक है। एआई कोई इंसान नहीं है, सबसे पहले तो माइंड में ये बिठाओ कि कोई एआई इंसान नहीं है कि आएगा और आपको चेयर से उठा के फेंक देगा और बोलेगा चल तू उठ जा मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है, एआई इज जस्ट अ टूल, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले एक पोस्टमैन था, आप चिट्ठी लिखते थे, फिर पोस्टमैन के पास जाती थी, फिर वो वहां से पोस्ट करते थे, फिर दूसरी जगह पे वो उसको लेके जाया जाता था, फिर वहां का पोस्टमैन उसको पिक करता था, फिर वो आप तक पहुंचाता था। अब फिर क्या हुआ, मोबाइल्स आ गए, टेलीफोन आ गए, फिर जस्ट फोन उठाओ, कॉल करो, दैट्स इट। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, एआई कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। ये टूल है, जैसे मोबाइल को हम लोग यूज करते हैं, ये भी वैसे टूल है। If you want to create anything, something, if you want to generate ideas, if you want to write content for your website, just जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, चीज़ें तैयार हैं। फिर यहाँ पे एआई का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि हमने उससे कुछ ले लिया, अब हमें जो चाहिए क्या ये वही है, ये फिर मेन पॉइंट आ जाता है। अगर उसने बना दिया, हाँ, ये नहीं कि इफ अगर हम लोग उस पर मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे कभी भी, ठीक है। तो आया, हम हमारे पास आउटपुट आया, हमने उसको लिया, फिर हमने दूसरी चीज़ बनाई और फिर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। सेम एआई का भी प्रोसेस है। अभी एआई को डेवलप, कंप्लीट डेवलप तो जिंदगी भर होगा एआई, एक दो साल में एआई डेवलप नहीं होगा, ये हर रोज डेवलप होता है, एक दिन, हर दिन, हर महीने, हर साल, और सौ कितने ही साल उसको लगते चले जाएंगे और ये ऐसे ही डेवलप होता रहेगा। आपने फोटोशॉप देखा था? मैं आपको ना फोटोशॉप दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको फोटोशॉप का मैं ना फर्स्ट वर्जन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फोटोशॉप कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। क्या अभी ऐसा दिखता है? नहीं। अब आप खुद देखो, फोटोशॉप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। अब लाइक पहले आपको क्या है, पेन टूल से ये पूरा बंदा कट करना पड़ता था। अभी जैसे आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप इस इमेज पे क्लिक करो और आपने इस पे क्लिक करो और ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे कर्सर चल रहा है और इसने डिटेक्ट डिटेक्ट कर लिया और मैंने एक सिंगल क्लिक करा और ये कटआउट निकल के आ गया, ठीक है। ये बन गया बंदा, ठीक है। या फिर कंट्रोल जे करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो गया। और ये देखिए, अब हमने कितनी फास्ट इसने ये जो इमेज है मेरे को कट करके दे दी। अब हमें मेन चीज़ें क्या करनी है कि अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने डिटेल में नहीं दी हैं, बट एवरीथिंग इज इन डिटेल। इवन के हो सकता है आप भी करते तो कुछ रह जाता, बट इसने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो सेम ही है एआई, ठीक है। और अब एआई हर चीज़ के लिए है कि जैसे ये अभी डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें कितने हैं इमेज में बंदे, तो इसने ये अभी इसमें इंसान नहीं है, तो इसने नहीं उनको पहचाना। अगर यहाँ पे आदमी होते, कुछ भी ह्यूमन बॉडी होती, तो ये डिटेक्ट करके यहाँ पे लोग दिखा देता। और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके हेयर, आईज, फेस, बॉडी, हैंड कुछ भी सिलेक्ट करके कट आउट इजीली निकाल सकते हो। तो कितना फास्ट हो गया। और आप इसको देखो, दिस इज नथिंग,
ठीक है, लेकिन उस वक्त भी इन पे काम होता था, लोग काम करते थे, ये वाइडली यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर थे तभी भी और अभी भी। ठीक है, तो इन फोटोशॉप को देखो, मे बी जो आज के ग्राफिक डिजाइनर हैं जो बन रहे हैं, मे बी इनको देख के उनको समझ में भी नहीं आया कि ये है क्या। ठीक है, तो क्या पैच टूल है, क्या स्टैम्प टूल है, कुछ भी नहीं समझ में आया, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ें तेज़ी से चेंज होती हैं, तो एआई भी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये है कि आप अपने फील्ड में, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपको रनवे आना चाहिए, या आप नए नए टूल्स देखो कि कैसे उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। मतलब कि जो एक ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग, ट्रेडिशनल जनरेशन, एग्जीक्यूशन, प्रोड्यूसिंग करते थे, कुछ किसी भी चीज़ की आप प्रोडक्शन होता था, कुछ भी आप करते थे ट्रेडिशनली, अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब ट्रेडिशनल चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बोलते हैं कि नहीं। हाँ, दिस इज़ ट्रू कि आपको बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए, ये कब भी ख़त्म नहीं हो सकता कि यार लाइक मैं एआई से सब कुछ कर लूँगा। तो यस, इट्स ट्रू, आप एआई से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कमी क्या है? क्या चीज़ों में सुधार होना चाहिए? क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या है, क्या कैसे होना चाहिए था? ये एक सिर्फ़ ह्यूमन माइंड ही समझ सकता है कि ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए थी, ठीक है? और बात ये रही कि एआई तो फिर डेफ़िनेटली उन लोगों की जॉब लेगा जो जॉब के काबिल नहीं है, या फिर जो खुद को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं एआई में, तो उनकी जॉब तो डेफ़िनेटली जाएगी जाएगी, ठीक है? सपोज़ करो कि जब कार आई या फिर कोई भी मोटर गाड़ी आई जो लाइक जो पेट्रोल से चलती थी, जो ईंधन से चलती थी, उससे पहले लोग बैलगाड़ियों पे चलते थे, और लोगों ने बोला होता कि नहीं, वी विल नॉट अडॉप्ट लाइक मोटर व्हीकल्स। तो क्या होता? आज जो हम एक दिन में कितना कितना हज़ारों किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, क्या वो पॉसिबल हो पाता? क्या हम नई-नई चीज़ों की तलाश कर पाते? क्या हम टेलीस्कोप कुछ भी नहीं यूज़ करते कि नहीं, नहीं ये कैसे यूज़ कर लेंगे, ये तो ये है, नहीं। वी हैव टू अडॉप्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। ठीक है, जैसे टाइम बदलेगा वैसे चीज़ें अडॉप्ट होंगी, जैसे चीज़ें हम आगे जाएँगे वैसे वैसे चीज़ें सही सलीके से होती चली जाएँगी। हम कहीं नहीं जाएँगे, बस हम चीज़ें सीखेंगे, और फिर हम एक पोजीशन पे पहुँच जाएँगे कि हाँ, इन चीज़ में हम लोग मास्टर हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? बदलाव ही सफलता की जर्नी है, जननी है, कुछ भी बोल लीजिए आप। लेकिन आपको खुद को जब चेंज हो जाते हो आप किसी भी फील्ड के लिए, तो फिर चीज़ें स्मूथली रनिंग होने शुरू हो जाती हैं। तो एआई को लेके ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप अपने फील्ड के टूल्स को तो आपको जानना पड़ेगा ही ना पड़ेगा, है कि नहीं? आप अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड टूल्स तो आने ही चाहिए। तो टेक एआई एज़ अ टूल, ठीक है, ये टूल है आपके लिए जो आपकी चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा, और फिर आप इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। एक्सेल का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एग्जांपल दूं, तो अगर आप एक एक्सेल यूज़ करते हैं और आप डेटा मैन्युअली डेटा एंटर करते हैं, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आप क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपका घंटों का काम, कई दिनों का काम चंद मिनटों सेकंडों में होना शुरू होता है, राइट? तो ऐसे ही एआई है। अगर आपको कुछ चीज़ें एनिमेट करनी है, कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी है, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ आइडिया जनरेट करना है, कुछ लिखवाना है, कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो दिस इज द इजीएस्ट टूल टू डू एनीथिंग, राइट? तो चीज़ों को शुरू करो, अपने फील्ड में हो, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आना चाहिए, जेमिनाई यूज़ करना आना चाहिए, रनवे यूज़ करना आना चाहिए, कि कोई भी एआई टूल है जो आपको लगता है कि आपके फील्ड में ये सही है और ये आपको ज़रूरत है, तो आपको करना चाहिए, राइट? तो जब आप स्टेप बढ़ते जाएंगे अपने फील्ड में, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो चीज़ें कीजिए, सलीके से कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू डू न्यू एवरीथिंग एवरी डे, सॉरी, ठीक है? तो रोज़ करते रहो, रोज़ करते रहो, रोज़ करते रहो, हर रोज़ करो, भूलो मत, तो चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, आई होप ये सेशन अच्छा लगेगा। इट वाज माय फर्स्ट फर्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इट वाज माय फर्स्ट सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या ज़रूरत है आपके फील्ड में,
और अगर आपकी कुछ कमेंट्स है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।